प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके नाम के लिए, आपके वचन के लिए। आज का दिन दिया परमेश्वर आपने, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुशील भाई, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस। आइए, ये वक्त है और ये हमारा कमिटमेंट है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और रोज़ दुआ करेंगे। इट्स आवर पर्सनल डिसीजन, इट्स नॉट अ पब्लिक डिमांड, इट्स अ पर्सनल डिसीजन दैट वी विल प्रे टुगेदर every day. We are praying for you. Hallelujah. That's why this session is still continue. आप आज तक इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और परमेश्वर आपको बरकतें भी दे रहा है और आपकी टेस्टमनीज भी हमारे पास आ रही है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए, वक्त होगा हम एक बार फिर से इकट्ठे हों और प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। ये शाम प्रभु ने हमें दी है, ये वक्त प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु की महिमा के लिए दिया है। और जब प्रभु कुछ हमें देते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उससे उसकी महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वो अपनी महिमा के लिए दिया है, हमारी महिमा के लिए नहीं। सो लर्न टू लीव बाय पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, नॉट फॉर द प्रेज। सो वी आर नॉट हेयर फॉर द फॉर द प्रेज, वी आर हेयर फॉर द पर्पस। तो हम यहाँ पर एक पर्पस के साथ है कि हम प्रार्थना करेंगे। हमें विश्वास करती हूँ आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल आ रही होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कैन समबडी रिप्लाई मी। ऐसे इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर आप थंब के इंप्रेशन के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। सो इट विल बी इजी फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी शाम के लिए। परमेश्वर ने ये दिन दिया, ये मौका दिया और हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए, वक्त होगा हम गीत में चलेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करना सबसे उत्तम बात है। आइए, इस गीत में हम सब चलेंगे। आप जहां कहीं भी हैं मेरे साथ इस गीत में आप एक मन हो सकते हैं। आइए, हम जुड़ जाएं। थैंक यू आशु भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर। लेट्स जॉइन, लेट्स प्रे टुगेदर। आज भी मेरे
समय कैसा भी क्यों ना हो, वो हर समय का परमेश्वर है। क्या आप हर समय में वैसी ही आराधना करेंगे? क्या हर समय में वही ईमान आपके अंदर पाया जाएगा? क्या अंत तक आप विश्वास योग्य निकलेंगे? तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी रे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। और वक्त कैसा भी क्यों ना चले, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर ही रहेंगे। परमेश्वर कभी बदलते नहीं हैं। क्या मैं और आप अंत तक विश्वास में पाए जाएंगे? क्या मैं और आप जब इन हालातों से निकलेंगे विश्वास में पाए जाएंगे? पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को और जितने लोग देख रहे हैं और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, मैं समर्पित करती हूँ। तू बंद कमरे का भी खुदा है, तू गुप्त का भी खुदा है, और तू प्रकाश में ले जाने वाला भी खुदा है। इस वक्त मैं समर्पित करती हूँ, जो वचन आपने मुझे दिया है आपके लोगों तक डिलीवर करने के लिए मेरी सहायता मदद कीजिए। वचन के द्वारा परमेश्वर गांठ गांठ गूदा गूदा भेदा जाए पिता परमेश्वर। वचन सबके लिए बराबर है प्रभु यीशु मसीह, और तेरा वचन कभी फेल नहीं होता। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, इसमें कोई संशोधन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आपने जो कह दिया वो कह दिया, और वो हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आप के सामने परमेश्वर ने फिर से एक बारी और आने का मौका दिया। सो मैंने स्पेसिफिकली वेडनेसडे दिन चूज किया कि मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता सकूं। तो आज मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें दी हैं, तो मैं जो मैंने सीखा है वचन से मैं आपको वही सिखाऊंगी, और आप उसको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें वचन में हैं, क्योंकि कुछ भी मेरे मन की बातें नहीं है। मैं परमेश्वर की मन की बातें बताने के लिए आपको यहाँ पर हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ पर अपने मन की, अपने इमोशन के अनुसार चलने के लिए नहीं आपके आई हूँ। मैं यहाँ पर परमेश्वर का मन हमसे क्या चाहता है वो बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो मैंने डाल दिया है, और आप देख सकते हैं, आई थिंक दिख रहा होगा, विजिबल है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जबान संभाल के। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जबान संभाल के। तो जरूर आप प्लीज लाइक करें ना करें, पर मैं आपको वही बताऊंगी जो इसके अंदर लिखा है। मेरे इमोशन नहीं, मैं माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है मैं आपको वो बताऊंगी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने कोई अधिकार नहीं दिया कि मैं आपको स्वर्ग भेजूं या ना भेजूं। मुझे खुद अपने स्वर्ग के लिए काम करना है, टिकट पे काम करना है मुझे। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए जिम्मेदार हूं और आप अपने लिए। लेकिन हाँ, क्योंकि ये अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह के कारण मैं प्रभु की सेविका जानी जाती हूँ, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है स्पिरिचुअल कि मैं आपको प्रभु के मन के बारे में बताऊं। हालेलुया। मैं ये बताऊं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि जबान संभाल के। है ना, एक नाटक आता था, आप लोगों को, मुझे याद होगा, मुझे तो बहुत याद है, मैं देखती थी, बहुत कम नाटक आते थे, तो उनमें एक नाटक आता था जबान संभाल के। जबान को संभालना कितना जरूरी है। उस नाटक था, वो फनी नाटक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नाटक था, और नाटक का टाइटल ही रखा था जबान संभाल के। तो जब प्रभु ने मुझे टाइटल दिया तो मैंने कहा प्रभु ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं वही बताऊंगी जो वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है। वर्ड ऑफ गॉड हम किसी इंसान की सोच और विचार पर आधारित नहीं, ये प्रभु के मन पर आधारित है, और ये मनुष्य को सिखाने, सुधारने, उसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया। हालेलुया। तो मेरा जो टॉपिक है वो है जबान संभाल के। और आप कहोगे अरे प्रभु तो मेरा क्या बोलते हैं, प्रभु मेरा मन जानता है, प्रभु मेरा हृदय जानता है, लेकिन मेरे जबान को मुझे क्या कंट्रोल करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के दासों, दासियों और प्रभु के विश्वास करने वाले लोगों, कोई दो राय नहीं है
कि प्रभु हमारा दिल नहीं जानते, प्रभु हमारा दिमाग नहीं जानते, प्रभु हमारे विचार, लेकिन प्रभु ये भी जानते कि जबान में बड़ी प्रॉब्लम है तो अभिषिक्त लेकिन जबान में बड़ी प्रॉब्लम है तो वर्शिपर पर जबान में बड़ी प्रॉब्लम है तो इवेंजलिस्ट पर जबान में बड़ी प्रॉब्लम है तो पास्टर लेकिन जबान में बड़ी प्रॉब्लम है तो भविष्यवक्ता लेकिन जबान में बड़ी प्रॉब्लम है। हालेलुया। आज जबान की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके घर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपके ऑफिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हर वो चीज ठीक हो जाएगी जिसे मैं और आप प्रार्थनाओं के द्वारा भी नहीं कर पा रहे। कारण ये कि ये नहीं कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुनते, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने डिस्कनेक्ट के परमेश्वर नहीं है, वो हर चीज को स्टेप वाइज सिखाते हैं। वो हमें हर चीज को वो हमें ये नहीं बोलते एक मंजिल पे खड़ा होगे या 10वीं मंजिल पे खड़ा होगे कि तुझे बाकी 8 जो स्टेप्स है वो मेरी बेटी तुझे क्रॉस नहीं करने पड़ेंगे। वो बोलते मेरी बेटी अभी पहले स्टेप पे ना तो सेकंड स्टेप पे भी जाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट अलाउड नहीं है, थर्ड स्टेप पे भी जाना पड़ेगा। एक अच्छा पिता अपने बच्चे को ऐसे ही ट्रेन करता है, वो शॉर्टकट नहीं सिखाता है। और हो सकता है हमारी दुनिया के माता पिता हमें शॉर्टकट सिखा भी दे, हमारे टीचर्स शॉर्टकट सिखा दे, हमारे मैनेजर्स शॉर्टकट सिखा दे, लेकिन स्वर्ग राज्य का कोई शॉर्टकट नहीं है। द बेस्ट थिंग इन द जीसस के किंगडम में स्वर्ग राज्य का कोई शॉर्टकट नहीं है और ना कोई सिखा सकता है। यदि वो सिखाता है तो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी स्वर्ग टिकट पे काम करने की जगह वो आपकी स्वर्ग टिकट को खराब करने पे तुला हुआ है। हालेलुया। तो आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड, बिकॉज यू आर द मैन ऑफ गॉड, बिकॉज यू आर द वुमेन ऑफ गॉड, बिकॉज यू आर द अनॉइंटेड वन, बिकॉज यू आर द चूजन वन। और आप प्रभु की सेवकाई करते हैं और बड़ी लगन है कि खुदा के राज्य में कुछ करें, तो बहुत जरूरत है कि अपनी जबान को संभालें हम। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रभु मेरा मन नहीं जानता, प्रभु तो मेरे बोलने से पहले जानता है, लिखा है वो हमारे मांगने से पहले जानता है, लेकिन हमारी जबान ठीक नहीं है। मैंने एक कोट लिखा था पीछे, बहुत सारी आग है जो फायर एक्सटेंशन से भी बुझ जाती है, लेकिन बहुत सारी आग है वो तब तक नहीं बुझती जब तक आपकी जबान नियंत्रण में नहीं रहती। हालेलुया। बहुत सारी आग है जिन्हें फायर एक्सटेंशन से आप बुझा सकते हो, लेकिन बहुत सारी आग है जो रिश्तों में, घर में, परिवार में, कलीसिया में, वो तब तक नहीं बुझती जब तक आपकी जबान ठीक ना हो। आपका शरीर भी तब तक चंगाई हासिल नहीं कर सकता जब तक आपकी जबान ठीक ना हो। बाइबल में लिखा है कि जिसका मन शांत रहता है उसका तन भी शांत रहता है। बहुत सारे लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनके मन में इतने विचार चलते, इतनी बातें चलती कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो करे क्या। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई प्रभु चाहते ना मैं चर्च जा तो रही हूँ, पास्टर मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे लोग पास्टर के तो नजदीक है लेकिन मास्टर से बहुत दूर है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लोग पास्टर के नजदीक है पर मास्टर से दूर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहते हैं हम प्रभु की नजदीकी में जाएं। आज प्रभु मुझे एक बात सिखा रहे थे कि हाँ, हम अपनी जबान को नियंत्रण कर सकते हैं यदि हमारे विचार नियंत्रित हो, क्योंकि जो हमारे विचारों में होता है वही हमारी जबान पर आता है। यदि हमारे विचार नियंत्रित नहीं है तो हमारी जबान भी नियंत्रित नहीं है। बाइबल में एक वर्स है, जेम्स उसका 1 और 26 लिखा है, those who consider themselves religious yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless। यानी कि जो अपने आप को प्रभु का भक्त समझता है, यदि उसकी जबान पर नियंत्रण ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को भक्त समझते हैं। आप प्लीज आशु भाई अगर डाल दे जेम्स 1 का 26। मैं चाहती हूँ आज आप सीखें, क्योंकि मैं भी सीखती हूँ वचन से। अगर आपको लगता है कि आप सिखा सकते हैं तो आप तभी दूसरों को सिखा सकते हैं जब आप वचन से सीख लें। है ना, लिखा हुआ है NIV में, किसी भी वर्जन में पढ़ लीजिए। एक वर्जन में लिखा है, इफ एनीवन कंसीडर हिमसेल्फ रिलीजियस एंड येट डज नॉट ब्रिडल हिज टंग ही डिसीव्स हिज हार्ट एंड हिज रिलीजन इज वर्थलेस। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हो वो वर्थलेस है, यानी बेकार है। अगर आप सेवक समझते हैं और आप अपने आप को, हाँ इंग्लिश हिंदी में देखिए दोनों डाल दिया गया, आप दोनों वर्जन पढ़ सकते हैं। और अगर आपको और स्टडी करनी है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप और वर्जन पढ़िए, आपको पता चलेगा। लिखा है जो क्लेम करते हैं, एक जगह लिखा है जो क्लेम करते हैं, भाई मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं वर्शिप करने के लिए चुना गया हूँ, मैं भविष्यवाणी के लिए चुना। क्लेम करते हैं। क्लेम कब होता है? जैसे मैंने ऑफिस में, हमारी एक पॉलिसी है, मैंने ट्रेवल किया, जो खर्चा आया तो उसको मैं सॉफ्टवेयर में डालती हूँ, उसको बोलते हैं क्लेम रिम्बर्समेंट। यानी मैंने ट्रैवल के दौरान जो खर्चा किया उसको मैं कंपनी से क्लेम कर सकती हूँ, यानी ले सकती हूँ। तो प्रभु एक वर्जन में बोलते हैं, बाइबल में लिखा है एक वर्जन में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। क्या क्लेम करते हैं? हाँ भाई, क्या अपने आप को भक्त
दे आर क्लेमिंग देमसेल्फ दैट भाई आई एम अ डैश एंड डैश। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स है, यू कैन फिल इट योरसेल्फ। वो एक जगह लिखा है क्लेम करते हैं, एक वर्जन एंड न्यू लिविंग टेस्ट ट्रांसलेशन में लिखा है वो क्लेम करते हैं, लेकिन इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में लिखा है इफ एनीवन थिंक्स, वो लोग सोचते हैं कि मैं तो अभिषिक्त हूं, मेरे लिए तो 4 बार हाथ रख के भविष्यवाणी हो गई है। और एक वर्जन में लिखा है दोज हु कंसिडर, एक अपने आप को पहले से ही कंसिडर कर लेते हैं कि भाई मैं ही प्रभु का दास हूं और मैं ही प्रभु की दासी हूं। एक वर्जन में लिखा है वो अपने आप को कंसिडर करते हैं, एक वर्जन में लिखा है वो अपने आप को क्लेम करते हैं, एक वर्जन में लिखा है वो थिंक, वो सोचते हैं मैं भक्त हूं। आप वर्जन पढ़ेंगे ना, आप प्लीज जरूर पढ़िए, जब भी आप बाइबल स्टडी करें डिफरेंट वर्जन पढ़ें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। होता है ना जब हम इंग्लिश में ईमेल लिखते हैं कोई वर्ड नहीं मिलता है तो वी सर्च इट एंड वी फाइंड इट कि भाई इस टेक्स्ट के साथ कौन सा वर्ड सही होगा। तो आपको और एक जगह लिखा हुआ है इफ एनीवन सीम्स टू बी, सीम्स मतलब लग रहा है कि भाई मैं ही भक्त हूं बस, लेकिन यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यानी प्रभु को अपने भक्तों की हालत पता है, प्रभु को हमारा माइंड सेट पता है, प्रभु को पता है दिल और दिमाग तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं तेरी जबान भी जानने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रभु हमारा दिल और दिमाग नहीं, हमारी जबान भी जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है ना, वो हमारा दिल और दिमाग नहीं जानते, हमारी जबान भी जानते हैं। लिखा है भक्त समझते हो लेकिन जबान नियंत्रण में नहीं है। भक्त क्यों समझे, 4 बार भविष्यवाणी हो गई, 10-100 लोगों के बीच में मेरा नाम लेकर पुकारा गया और मैंने कहा भाई मैं प्रभु ने चुना है। भाई प्रभु ने किस लिए चुना है, प्रभु ने सबको चुना है, बट देयर इज असाइनमेंट, देयर इज अ पर्पस, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग समझते, लिखा है अपने आप को क्या समझते हैं, भक्त, लेकिन जबान ही नियंत्रण में। तो लिखा है तेरी भक्ति, प्रभु कह रहा है बेटा दिल भी जानता हूं, मेरी बेटी दिमाग भी तेरा बहुत अच्छे से जानता हूं, पर तेरी जबान नियंत्रण में नहीं है, तेरी आराधना बेकार है, तेरी वर्शिप बेकार है, तेरा प्रचार करना बेकार है, क्योंकि जिनकी जबान नियंत्रण में नहीं है, मैं बताती हूँ फिर क्या होता है। देखो आप ये नहीं बोल सकते हो प्रभु मेरे दिल को जानता है, मेरे दिमाग को जानता है। अब मैंने आपको बताया वो आपकी जबान को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कहता है जबान नियंत्रण में नहीं है और भक्ति कर रहे हैं। हर वो चीज जो एक रिलीजियस व्यक्ति करता है, रिलीजियस मतलब एक जैसे होता है ना, एक रीति रिवाज के अनुसार संडे चर्च जाएंगे, वर्शिप करेंगे, टाइट भी देंगे और प्रभु के दास की भी मदद करेंगे, बीमार की भी मदद करें, ये रिलीजियस एक्टिविटी होती है जिसे हम रिलीजन के तौर पे करते हैं, रिलीजन फॉलो कर रहे हैं हम। पर परमेश्वर हमें रिलीजन फॉलो करने के लिए नहीं बुलाए, परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए बुलाए। बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोगों का जबान ठीक नहीं है तो उनका मन जिनका शांत रहता है उनका तन भी ठीक रहता है। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है अगर आपकी जबान ठीक नहीं होती, आपके शरीर में समस्या आती है। 99.9% लोगों के शरीर में समस्या इस कारण है कि उनका मन शांत नहीं है। मैंने इतने केसेस देखे, डॉक्टर जहां कहीं छोटी से छोटी बीमारी देखी, बड़ी से बड़ी बीमारी देखी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सी दवाइयां देते हैं, बहुत टेस्ट कराते हैं। हालेलुया। और फिर क्या बोलते हैं, आप ना मेडिटेशन कीजिए, आप या तो योगा कीजिए या आप आध्यात्मिक किसी गतिविधि पर ध्यान लगाइए। हालेलुया। क्योंकि मन शांत नहीं है। डॉक्टर को पता है जो मेडिसिन है वो थोड़ी देर के लिए बॉडी पे असर दिखाएगी, लेकिन वास्तव में असर परमेश्वर दिखा पाएगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेट कीजिए। तो जिनका मन शांत नहीं होता उनका तन भी शांत, तन में भी कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। सो पहला इंपैक्ट क्या पड़ता है, जब हमारी जबान ठीक नहीं होती हमारे शरीर में समस्या आने लगती है, फिजिकल इंपैक्ट पड़ता है। स्पिरिचुअल इंपैक्ट तो मैं बाद में बताऊंगी, आज मैं बताऊंगी फिजिकल इंपैक्ट पड़ता है। जलन रखना, द्वेष रखना, किसी को नीचा दिखाना, और किसी लिखा ज्वेलसी इज लाइक अ कैंसर, इट्स लाइक अ कैंसर। बाइबल बड़ा क्लियरली बताती है इट्स अ कैंसर। हालेलुया। बिकॉज हम जलन रखते हैं, हम नफरत रखते हैं, हम सोचते हैं कि बस हम ही हम हैं, यही सबसे बड़ा गम है। मेरे अजीजों, हम ही हम हैं, यही सबसे बड़ा गम है। हकीकत यह है यदि वचन का आत्मा, परमेश्वर आपकी जबान को जानता है, आप अभिषिक्त हो, आप प्रभु के चुने, लेकिन आपका दिल तो जानता है, दिमाग तो जानता है, पर आपकी जबान ठीक नहीं है, खुदा ये भी जानता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज क्या करें, अपनी जबान पर काम करें। आप अपनी जबान को नियंत्रित कर सकते हैं यदि आप अपने विचारों को नियंत्रण में रखें। जबान नियंत्रित कब होगी, जब आपके विचार, आपका दिमाग, आपका मन शांत होगा, आपके मन के अंदर शांति रहेगी। क्योंकि जो इसके अंदर होता है ना वही इस पर आता है, लेकिन जो कुछ अंदर होता है वो बाहर आता है, जो कुछ अंदर होता है वो बाहर आके ही रहता है। कितना भी कहते हैं ना, चमड़े की जबान है, फिसल गई, स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप होगी जबान, स्लिप होगी, मेरे मुंह से निकल गई ये बात। आप जितना मर्जी सीक्रेट को सीक्रेट रखिए और बोलिए किसी को मत बताना,
मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि हम खुद हैरान होते हैं कि ये सीक्रेट बाहर निकला कैसे। स्लिप ऑफ द टंग, जबान से बात बाहर आ गई, सच्चाई मुंह पर आ गई। हालेलुया। तो खुदा बाप आपका दिल भी जानता है, दिमाग भी जानता है और आपकी जबान भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों से बात कर रहे हैं जो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, जो अपने आप को करते हैं कि क्लेम करते हैं। क्लेम, इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिए, क्लेम करते हैं भाई आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम अ वुमन ऑफ गॉड। तो भैया कंसिडर कर रहे हो तो प्रभु कंसिडर करने वालों से ही बात कर रहा है। आपके शरीर में समस्या आने का सबसे मुख्य कारण होता है, सबसे पहला रास्ता जबान का नियंत्रित ना होना। लेकिन आप अपनी जबान नियंत्रित कर सकते हैं यदि आप अपने विचारों को प्रभु में दें। जब आपके विचार नियंत्रित होंगे तो आपकी जबान भी नियंत्रण में आ जाएगी। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी, यदि आप सही रीति से उस चीज को करना सीख जाए। ट्रांसफॉर्मेशन असंभव नहीं है यदि आप सही ट्रैक पे चलना सीख जाएं। हालेलुया। मैं कुछ और आयतें भी आपको बताऊंगी। मैं अपने भाई से आज बोल रही थी, किसी से कुछ पैसे लेने थे, तो मैंने बोला भाई इसको 3 महीने से हम पैसे के लिए मांग रहे हैं, दिस इज वेरी बैड थिंग ना, इनको पैसे देने आने चाहिए। हमें तो किसी के पैसे लेने देने बहुत वो लगते हैं, टाइम पे कमिटमेंट की एक वैल्यू होनी चाहिए हमारी। तो मेरा भाई कहता है ये संसार है बहन, दुनिया ऐसी ही चलती है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने उसको एक वचन पढ़ाया, तो वो वचन मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैथ्यू 12 और उसके 36 में लिखा हुआ है कि जो बातें हम आज के दिन बोलते हैं, यही बातें हमारा जो न्याय होगा प्रभु के पास जाने का, वो किस बात का होगा? कि मैंने संडे चर्च मिस किए, कि मैंने टाइट दिया, कि मैंने प्रभु के दास के आगे सर हिला के जी पास्टर किया। नॉडिंग द हेड डजंट मेक मी अ हम्बल पर्सन। सर को झुकाना और हंजी बोलने से मैं एक नम्र व्यक्ति हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हालेलुया। आइए पढ़ते देखिए क्या लिखा है। मत्ती 12 के 36 इंग्लिश में यूं लिखा, आई टेल यू ऑन द डे ऑफ जजमेंट पीपल विल गिव अकाउंट फॉर एवरी केयरलेस वर्ड दे स्पीक। हर वो केयरलेस वर्ड, व्यर्थ की बात, केयर मतलब जिस बातों से किसी की केयर नहीं हो रही है, हर उस बात का क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। सो यू कांट टेक योर पास्टर अलोंग विद यू। पास्टर जी आप थे ना, आप तो जानते हैं ना, मैंने ऐसे नहीं किया, प्लीज आप जीसस को बोलिए। तो ये सब नहीं चलेगा। उधर पे आप और परमेश्वर होंगे। हाँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें, इंग्लिश में इसको बोला गया केयरलेस, यानी केयर ही नहीं है, कुछ भी उठा के बोल देना है, कुछ भी उठा के डाल देना है, कुछ भी उठा के लिख देना है, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी पोस्ट कर देना है। केयरलेस वर्ड, जहां पे केयरलेस हो जाती है, when you don't care about the others, when you think that you are something and then you start doing such activity, that activity you are accountable. Hallelujah. लिखा उन सब बातों का न्याय आज नहीं हिसाब है। आज से 25 साल पहले मैंने किसी को क्या बोला, आज मुझे भी नहीं पता है। हम लोग ना बोल के भूल जाते हैं, हमें लगता है कौन देख रहा है। लिखा है जो बात तुम बंद कमरे में कहते हो वो खुली कर दी जाएंगी, जो कानों कान फुसफुसाते हो वो पब्लिक में आ जाएंगी। ये बाइबल की वर्डिंग है। अगर परमेश्वर के वचन में ये चीजें लिखी है तो इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। Nobody can change the mind of God. We can be the mouth of God, but we can't change the mind of God towards any people. There is an activity behind that. तो जो हम बोल रहे हैं, याद रखिए, न्याय इन्हीं बातों का होगा। जो केयरलेस एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वी आर अकाउंटेबल। आज से 15 साल पहले किसी के साथ क्या किया, हो सकता है वो व्यक्ति भी भूल जाए और आप भी भूल जाएं, लेकिन यू हैव टू गिव अ अकाउंट, क्योंकि लिखा न्याय के दिन। आज न्याय का दिन नहीं है, लेकिन देयर इज अ डे, दैट डे, ऑन दैट डे वी ईच एंड एवरी मैन, वुमेन, child, everybody, whether they are the believer or the non-believer, they are the servant or the non-servant, everybody has to give account to the Lord one day. So before going to on that day, let's care ourselves. Hallelujah. हम, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं ना, इन्हीं बातों का तो अकाउंट देना होता है। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो क्या किया? परमेश्वर ने बोला, पिता ने बोला, और पवित्र आत्मा वैसे ही सब कुछ करते गए। बोले इसलिए तो कहते हैं मैं अपने वचन का परमेश्वर हूं। और आपको पता है हमारी सरकार ने ये कॉपी कहां से किया? बाइबल से किया है। आप नोट देखेंगे, चलो मेरे पास नोट होगा शायद, यहाँ पे भी मैंने अभी रखा था एक 500 का नोट। आई बिलीव यू आर लर्निंग, आई बिलीव। हाँ, एक नोट है मेरे पास। इस नोट के ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं धारक को 2000 रुपए देने का व्यवस्था, कोई भी संविधान, राजनीति, कोई भी चीज बिना वर्ड ऑफ गॉड के उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग चल रहा है। हालेलुया।
इसमें लिखा है मैं धारक को जो भी नोट होगा 200 का हो, 500 का हो, 20 का, उस पर लिखा होता है हर नोट के ऊपर, हर छोटी से छोटे नोट के ऊपर लिखा होता है मैं ये वचन देता हूं कि मैं इसको ये 2000 रुपए दूंगा या 5000 दूंगा। उस नोट के ऊपर लिखा होता है। ये कहां से निकला है? वर्ड ऑफ गॉड से निकला है। नोट के ऊपर इसके सिग्नेचर की जरूरत क्या है गवर्नर की? उसी प्रकार से परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया और सिग्नेचर कर दिए परमेश्वर ने उसके ऊपर कि ये चीजें होंगी तो होंगी। जिन चीजों को वर्ड ऑफ गॉड ने फिक्स कर दिया उन्हें कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी उसको कट नहीं कर सकता। हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कैसे आपके शब्द आग लगा सकते हैं, जो कि फायर एक्सटेंशन सेफ्टी वाली वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाए ना वो भी नहीं बुझा सकती है। आपकी जबान के कारण आपके घर के टुकड़े हैं, आपकी जबान के कारण पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, जबान के कारण भाई बहन अलग हैं, जबान के कारण पति पत्नी शक्ल नहीं देखते, जबान के कारण दोस्त हैं आपके पास, और आपकी जबान के कारण ही आपके दुश्मन भी हैं। आपकी जबान के कारण आपके पास आशीषें हैं और आप ही के जबान के कारण आपके पास श्राप भी हैं। आपके जबान के कारण आप ब्लेस्ड हो और आप ही के जबान के कारण आप श्रापित भी हो। सिर्फ मुंह से ये बोलना कि मैं आई एम ब्लेस्ड डजंट मेक दैट यू आर ब्लेस्ड। फॉर दैट यू नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड द सोल। आपका मुंह, आपका मन और आपका मस्तिष्क उस बात पे सहमत होना चाहिए, तब वो ब्लेसिंग मैनिफेस्टेट होती है हमारी लाइफ में। हम अगर कुछ मैं बोल दूं तब तक ऑथेंटिक नहीं है जब तक प्रभु उसको ना बोले। हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ड ऑफ गॉड में आपको, एक वचन और है नीति वचन 10 और 19 में लिखा है, Sin is not ended by the multiplying words, but the prudent hold their tongues. नीति वचन 10 और 19 को ही डाल दे। मैं भी यहाँ पढ़ देती हूँ, मैंने इसलिए लिख के रख लिया था कि बार बार मैं ऐसे देखूंगी तो आपको नहीं देख पाऊंगी। हालेलुया। हाँ तो प्लीज कोई डाल दे नीति वचन 10 और उसका 19। सब कुछ परमेश्वर ने जबान से बनाया और वो जबान को उसने लिखित रूप में दे दिया। उसने कहा जमीन और आसमान टलेंगे पर मेरी मुंह की बातें नहीं टलेंगी। ये बातें जो इसमें लिखी हैं, ये बातें सिग्नेचर कर दी है जीसस ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने सील कर दिया है और ये बातें टलेंगी नहीं। हालांकि जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी बहुत होता है। आपने कितनी न्यूज देखी होगी जहां बात बात पे लोगों ने सर फोड़ दिया, बात बात में गोली मार दी, बात बात में आत्महत्या कर ली, बात बात में उसने उसको छत से धक्का दे दिया। हालेलुया। मतलब बातें ऐसी हो रही हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी ये बातों का नेगेटिव प्रभाव, लेकिन पॉजिटिव प्रभाव भी बताऊंगी, आशीष भी बताऊंगी, बातों की जबान की आशीष भी बताऊंगी। हालेलुया। लेकिन हमें सीखना जरूरी है। हम हमेशा इस चीज को कोट नहीं कर सकते, गॉड नोज माय माइंड, गॉड नोज माय हार्ट, सो मैं कुछ भी बोल दूं, मैं किसी के लिए कुछ भी कह दूं। एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, आप अभिषिक्त से लड़ सकते हैं पर अभिषेक से नहीं। आप अभिषिक्त से लड़ सकते हैं पर अभिषेक से नहीं। हमेशा याद रखिएगा, जब आपके दिमाग में डाटा फीड हो जाएगा ना, आपकी जबान भी सोच समझ के खुलेगी। मैंने बाइबल से यही सीखा है। हम अभिषेक से लड़ सकते हैं पर अभिषेक से नहीं, क्योंकि अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। यानी कि आप किंगडम से लड़ रहे हैं। हो सकता है मैं किसी अभिषिक्त के विरोध में लड़ूं और मैं जीत जाऊं थोड़े दिनों के लिए, लेकिन वास्तव में मैं बहुत बड़ी हार को देखूंगी। हालेलुया। You can fight with the anointed person, but you can't win with the anointed person. आप anointing से जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि anointing आपसे या मुझसे पूछ के उस व्यक्ति को नहीं दिया है। बट हाँ, प्रभु चाहते हैं कि जबान पर काम किया जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी जबान के कारण लोग एक ही चर्च के दो लोग दो अलग अलग घरों में जाते हैं, अलग अलग चर्चों में जाते हैं। इसी जबान के कारण एक ही चर्च के कई लोग कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसी जबान के कारण बहुत चीजें देश क्यों बटा है? जबान के कारण तो बटा है ना। भारत पाकिस्तान क्यों बना? जबान के कारण बना भाई। हिस्ट्री उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, पता चलेगा भारत पाकिस्तान की जो रीजन है वो किस कारण, जबान के कारण हुए। एक जबान निकली, भारत और पाकिस्तान बन गया। आज आपकी जबान क्या निकल रही हो वही बनाएगी। जितनी मर्जी प्रेयर कर लेना, जब तक जबान प्रार्थना के शब्दों के साथ मेल नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं। इसी जबान के कारण भाई भाई की शक्ल नहीं देखता, बहन बहन से बात नहीं करती, माँ बेटे से बात नहीं करता, बेटा माँ से बात नहीं करती, पति पत्नी से बात नहीं करते, किसी को किसी का जरूरत नहीं है। केयरलेस वर्ड। हमें क्या करना, हमारी माँ ने बड़ा कर दिया, हमें जरूरत क्या है अपने माँ बाप की? मुझे क्या करना, अब मेरी शादी होगी, मुझे अपनी बहन से क्या मतलब है, मुझे मेरे भाई से क्या मतलब है? आपको मैं बताना चाहती हूँ, बाइबल में हर रिश्ता परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिए प्लीज।
कि आप बहुत अच्छी वर्शिप कर लेंगे और आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस कर देगा। परमेश्वर ना आपके लिए प्रोसेस शॉर्टकट नहीं करेंगे, परमेश्वर मेरे लिए भी प्रोसेस शॉर्टकट नहीं करेंगे, चाहे मैं जितनी मर्जी बार ऑनलाइन यहाँ पर आ जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर किसी के लिए प्रोसेस शॉर्टकट नहीं करते, परमेश्वर हमें प्रोसेस सिखाते हैं, व्यवस्था को सिखाने के लिए परमेश्वर हमारे पास आए हैं। हालेलुया। इसी जबान के कारण भाई भाई लोग 25 साल से बात नहीं करते, दो भाइयों में माँ की मौत हो जाए तो बात नहीं करते, लड़ाई करते हैं कि देह संस्कार के लिए आधा पैसा कौन देगा, बहू सास से बात नहीं करती है। बाइबल में हर रिश्ता परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। बाइबल पढ़ लो, क्यों कंफ्यूजन में हम लोग जिए, क्यों हम इतने इल्यूजन में जीते हैं। भ्रमित जीवन मसीह जीवन नहीं होना चाहिए हमारा। लिखा है मैं तुझे माँ की तरह तसल्ली दूंगा, यानी परमेश्वर को पता है कि माँ कैसे संभालती है। लिखा है मैं तुझे अपना दोस्त कहता हूँ, क्योंकि दोस्त कोई नौकर को सारी बातें नहीं बताता, लेकिन अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने दोस्त वर्ड यूज किया, तो आपके पास फिजिकल फॉर्म में भी दोस्त है और आत्मिक फॉर्म में भी दोस्त है। परमेश्वर के वचन में लिखा है बड़ी बहन, लिखा है बुद्धि को अपनी बड़ी बहन बना ले, बुद्धि को बहन बना ले। बाइबल में बहन की तुलना दी गई है, उसको अपनी बहन सखनी बना ले। बाइबल पढ़ लीजिए प्लीज, इसलिए मैं जरूर रिक्वेस्ट करती हूँ, बाइबल ओकेजन के लिए नहीं है, एवरीडे पढ़िए इसे। बाइबल में बड़ी बहन का जिक्र है, बड़े पहलौठे की आशीष है। बड़े जो लोग घर में बड़े होते हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन, प्राचीन एल्डर जो लिखा है ना, एल्डर भी तक, एल्डर एक जगह प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूतों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। चरवाहा, पास्टर, यानी वो भी एक रिलेशनशिप है, यानी परमेश्वर दिखाते हैं जैसे किसी के पास भेड़ बकरियां हो और उनका कोई पालनहारा होता है तो वो कैसे उनके लिए करता है, आप देखो वैसे मैं तुम्हारे लिए करने वाला। एवरी रिलेशनशिप इज अ सिंबल ऑफ गॉड्स लव। पति और पत्नी गॉड्स लव, भाई और बहन गॉड्स लव। लेकिन हम कहते हैं हमारा तो प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा है, बाकी सब भाड़ में जाए भैया, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं दुआ करती हूँ ना, मेरे दुआओं से देखो पूरी दुनिया कितनी खुश हो रही है, कितनी टेस्टिमनी आ रही है। अब तो भाई अब देखो मैं हूँ। इस कंफ्यूजन में मत रहिए। बहुत अच्छी बात है प्रभु आपको इस्तेमाल करें, लेकिन वो आपके दिल और दिमाग के साथ आपकी जबान, आपका मोटिव क्या है, आपका इंटेंशन आपके लिए टेंशन है और आपका इंटेंशन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतनी बातें होती कि झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, बहन बहन में झगड़े हो जाते हैं, भारत पाकिस्तान बन जाता है, पति पत्नी की शक्ल नहीं देखती, चाहे कोई मर जाए जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चर्च जाते हैं हम लोग, हम भक्त हैं भाई, हम आराधना करते हैं भाई। देखो बेटा बाप का ख्याल नहीं रखता है, लेकिन चर्च में वर्शिप बड़ी अच्छी करता है। बहुत बड़ी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कंफ्यूजन है। प्रभु मेरे और आपके लिए वर्ड ऑफ गॉड कभी भी चेंज नहीं करेंगे। मुझे और आपको इस वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग चेंज होने की जरूरत है। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बनूंगी, लेकिन एक अच्छी प्रचारिका जरूर बनूंगी। मैं एक अच्छी बहन तो बन ही नहीं सकती, लेकिन पहले अच्छी प्रचारक, इंटरनेशनल प्रचारक बनूंगी। बस पूछो मत, सब लोग लाइन लगा के गेट पास लग गए, लेकिन मेरा प्रोग्राम देखेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, पहले अपने घर में रिश्ते ठीक करो, अपना घर ठीक करो। जब तक घर ठीक नहीं होगा, आप कलीसिया ठीक नहीं कर पाओगे, आप देश ठीक नहीं कर पाओगे, आप ऑफिस में परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाओगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपनी जबान पर नियंत्रण रखें। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, नो डाउट, तभी तो मर गए हमारे लिए क्रूस पर। इतनी मुसीबतें कौन उठाता है भाई, मुझे कोई बता दे कौन उठाता है किसी के लिए। परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, पर प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम जबान से किसी को कुछ भी बोल दे और फिर बोले न्याय किसने, प्रभु आपके वचन में तो लिखा था आप मुझसे प्रेम करते हैं। बाकी बातें भी बाइबल में ही लिखी हैं भाई, मैं भी बाइबल से ही आपको बता रही हूँ। मैंने कोई अलग से बाइबल मुझे स्वर्ग से नहीं दी गई, सेम बाइबल दी गई है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तभी मैं कहती हूँ प्रेम बिगाड़ता नहीं सुधारता है। प्रचार बिना सुधार के अधूरा है। एक टीचर बिना सुधार के, बिना प्रशिक्षण के, बिना ट्रेनिंग के यदि कोई टीचर बनता है तो बच्चे पक्का 0 नंबर लेके पास होंगे। हाँ, क्योंकि उसके यहाँ फेल का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो 0 नंबर वालों को पास कर देगा। उसे कुछ नहीं आता, बच्चे में कैपेबिलिटी है नहीं, वो पास कर देगा, क्योंकि उसने कभी खुद मेहनत नहीं की, तो वो दूसरों को भी मेहनत करना नहीं सिखाएगा। हम वही दूसरों को सिखा सकते हैं जो हम खुद व्यक्तिगत जीवन में करते हैं। कई टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, फिर वो बताती है कि मैं अपने स्कूल टाइम में ऐसे पढ़ती थी और तुम भी ऐसे पढ़ो, और मैंने ऐसे काम किया तो मुझे ये गलती हुई मेरी लाइफ में। वो अपने एक्सपीरियंस से हमें सिखाती है कि हम अपना भविष्य खराब ना करें। जब मैं स्कूल में जाती थी तो हमारी 2-3 टीचर बड़ी अच्छी थी, वो बेचारी कुछ हम लड़कियों को बुलाती थी और बोलती थी देखो 17 साल की हो,
स्कूल से बाहर निकलोगी, बाहर लड़के मिलेंगे, भटक मत जाना। भैया उनका काम तो सिर्फ किताबें पढ़ाना था, ये पर्सनल लाइफ की उनको जरूरत क्या है हमें ये इंस्ट्रक्शन दे। लेकिन अ गुड टीचर नो हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू ट्रेन देम। हालेलुया। हमारी टीचर हमारे पूरे ग्रुप को बुलाती थी, और जब हमने 12th पास की तो उसने बोला देखो बाहर लड़के मिलेंगे, बहुत तरह तरह की बातें करेंगे, मेरी बच्चियों भटक मत जाना। उसने हमें बहुत अच्छे से अब सब्जेक्ट पढ़ाया, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताई जिनके कारण आज हम हैं। We are the result of teaching. I am the result of teaching only. मैं एक टीचिंग का ही परिणाम हूँ। अगर उस टीचर को क्या जरूरत पड़ी थी, मुझे पास हो गए ना, लड़कियों ने फेयरवेल किया, खाया पिया, मैडम के साथ फोटोग्राफ खिंचाई, मैडम को छोटा सा गुलाब का फूल दिया, निकल। लेकिन बड़ी अच्छी मैडम थी ना, एक अच्छी शिक्षक थी। एक अच्छे शिक्षक को पता है कि क्या चीजों की सलाह देनी है। और उस शिक्षक ने हमें बोला देखो लड़कियों, मेरी बेटियों सुनो, बाहर जा रही हूँ, लड़के मिलेंगे, भटक मत जाना, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा और शादी कर देंगे घर वाले, और एक बच्चा साइड में दाएं और एक बच्चा बाएं में लेके घूमोगी और भविष्य में कुछ बन नहीं पाओगी। इसलिए पढ़ाई करना, बाहर निकल के अच्छी एजुकेशन लेना और समय पर हर चीजों को अपने जीवन में आने देना, और जो कुछ करना अपने माता पिता को बता के करना। एक अच्छा शिक्षक जानता है कि उसे अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रेन करना है। एक मदारी, प्रभु के दास अनिल रावत जी बहुत अच्छा बोलते हैं, एक जो मदारी है वो शेर को ट्रेन नहीं कर सकता, वो सिर्फ बंदर को ट्रेन कर सकता है। सो व्हाट काइंड ऑफ टीचर आई एम, आई कैन ट्रेन ओनली दोज पीपल। हालेलुया। मैं वही दे सकती हूँ जो मैं हूँ, जो मैं नहीं हूँ मैं वो दे ही नहीं सकती भाई, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो मेरी वो टीचर है, आज भी वो जब भी मुझे मिलती है मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। जब भी, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब भी मेरी टीचर जिनसे मैंने पढ़ाई ली है, शिक्षा ली है अपनी लाइफ में, मुझे मिलती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बड़ा आदर, बड़ा सम्मान उनको देती हूँ। और कई बार तो एक आदत थप्पड़ भी खाए मैडम की हमने, पर इसका मतलब नहीं हमने मैडम से नफरत की, मैडम के खिलाफ ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया। ऐसे स्टूडेंट नहीं बनाया हमारे टीचर ने हमें, ऐसे नहीं कर खुदा बाप ने हमें बनाया। ऐसी शिक्षा ना तो आत्मिक मिली है, ना शारीरिक मिली है, ना मानसिक मिली है। हालेलुया। मेरी एक बार एक हिंदी ए और हिंदी बी होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी आई बिलीव। तो एक वो राधा कृष्ण के ऊपर कुछ टीचिंग पढ़ा रही थी, तो मुझे हंसी आ गई, एक थप्पड़ भी लगा भाई मेरी टीचर से, मैंने थप्पड़ भी खाए। लेकिन उसके बाद मैं कभी क्लास में नहीं हंसी थी। उसके बाद तो मैडम जहां भी मिलती थी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट से, क्योंकि गलत था कि पढ़ाई के समय हम डिसिप्लिन में ना रहें। मैं एक अच्छी स्टूडेंट तब बन सकती हूँ जब मेरा टीचर मुझे डिसिप्लिन सिखाएगा, और एक अच्छा टीचर डिसिप्लिन सिखाना जानता है। बिना सुधार के शिक्षा डिजास्टर क्रिएट करती है, कभी स्टूडेंट क्रिएट नहीं करती। अगर बिना ट्रेनिंग के आप किसी को तलवार दे दो तो वो आप ही की नाक काटेगा, दूसरे की नहीं, आप ही की नाक कटेगी, किसी और की नाक नहीं कटेगी। लेकिन ट्रेन करके भेजोगे तो दुश्मन के सीले को चीरता हुआ व्यक्ति निकलेगा। हालेलुया। शत्रुओं की तमाम युक्तियों को असफल करते हुआ व्यक्ति निकलेगा। एक टीचर का लाइफ में इतना बड़ा महत्व होता है, इन बातों का इतना बड़ा महत्व होता है। मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था कि सम कैसे करते हैं, मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था। मैं आज जहां पर हूं मुझे किसी बहन ने सिखाया, एक बहन है उपमा, जिन्होंने मुझे सिखाया। तो आज से ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, मेरे अंदर लगन थी, मेरे अंदर इच्छा थी कि कुछ करना है, लेकिन मुझे सिखाया उसने और बहुत अच्छे से ट्रेन किया हर चीज को कैसे कब कर करना है। इसलिए मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा हर चीज वैसे ही बनता चला गया। मैं कोई मिलिट्री के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पापा ऑटो चलाते थे, मम्मी एजुकेटेड थी, दोनों लोग ही पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमें कौन पढ़ाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का अनुग्रह मुझ पर था। बालकपन से जब प्रभु ने चुना तो प्रभु का आत्मा भी सिखाता भी है। लिखा आत्मा तुम्हें सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। तो इसलिए बता रही बाइबल में हर रिलेशनशिप इज अ साइन ऑफ, सिंबल ऑफ लव। लिखा जैसा बेटे के समान तुम मेरे बेटा और बेटियां होंगे, यानी पिता एक ऑनर है, पिता एक साइन ऑफ लव है। You can't disrespect your father and you can love your heavenly father which is unseen and secret. Nobody knows how your heavenly father is look like. कैसा दिखता है आपका स्वर्गीय वो पिता जो गुप्त में है, पता ही नहीं है। संसारिक पिता दुखी, अरे करते होंगे प्रचार, अरे करते होंगे संडे सर्विस, लेकिन घर में आके पूछो पता चलेगा कौन से भूत है। हालेलुया। जबान संभाल के परमेश्वर अपने भक्तों से ही बात कर रहा है, जो संडे सर्च में पाए जाते हैं, जो मेरे और आपकी तरह रोज ऑनलाइन पाए जाते हैं, जो मेरे और आपकी तरह संडे की हर गतिविधियों में पाए जाते हैं, जो पास्टर जी पास्टर करते नहीं थकते हैं। हालेलुया। जो सर हिलाते रहते जी पास्टर। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर रिश्ते को आपको अपने वचनों के द्वारा पोषण करना है। एक माँ जो बच्चे को सिखाती ना, एक बच्चा बूढ़ा हो जाए ना तब भी नहीं भूलता वो उस बात को, उसके खुद के भी बच्चे हो जाए ना
वो कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा ये बोलेगा मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था। उस माँ के शब्दों का उस बच्चे के जीवन में इतना प्रभाव होता है। हमारे मम्मी पापा ने कुछ हमें सिखाया है, हमने उनकी लाइफ से देखा है, हमारे को जीवन सीख देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इन्हीं शब्दों से क्या क्या हो सकता है। हालेलुया। आइए, मैंने आपको बताया था क्रिएशन हो सकती है इन शब्दों से। इन शब्दों से पुस्तकें लिखी जा सकती है। इन शब्दों से परमेश्वर के मन की बातों का प्रकटीकरण हो सकता है। इन शब्दों से घाव को चंगा किया जा सकता है। लिखा कोमल उत्तर सुनने से क्या होता है? गुस्सा बढ़ता है। आपको ही बढ़ता होगा भाई, मेरा तो शांत हो जाता है। अगर मुझे कोई बड़े बड़े पोलाइटली बड़े प्यार से बोले मैं भी बड़ी खुश होंगी। मैं क्या मतलब, ठीक है, मेरा जो गुस्सा है ना वो चाहे 100 सेंटीमीटर में गया वो सीधे नीचे आ जाएगा। लिखा कोमल उत्तर सुनने से, वो शब्द कोमल जाने से मेरा जो गुस्सा है वो भी ठंडा। मैं बता देती हूँ, आप प्लीज कोई डाल दें और सीखें। आज अपने रिश्तों पे काम करें, अपनी जुबान को संभालें ताकि घर में काम हो, परिवार में काम हो। हालेलुया। नीति वचन 15 में लिखा है, ये नीति वचन 15 और उसका आई थिंक 2 में लिखा है कि जो कोमल उत्तर है, एक जगह तो लिखा है हड्डी को भी तोड़ देता है। यानी चिकन की हड्डी जो हम खाते हैं, जैसे हम दांत से बहुत चबा चबा के कहते हैं भाई हड्डी, चिकन जो लोग खाते हैं ना वो कहते हैं भाई जब तक हड्डी अच्छे से ना खाओ ना मजा नहीं आता, तो हड्डी खूब चबा चबा के, लिखा है वो हड्डी को भी तोड़ देता है, बाइबल में लिखा है। इतनी सामर्थ है शब्दों में, इतनी सामर्थ है इन बातों में, इतनी सामर्थ है इन शब्दों में कि कोमल जो वचन है वो हड्डी को तोड़ देता है। हालेलुया। नीति वचन में निकाल लेती हूँ, नीति वचन 15 के अंदर ही है, मुझे जहां तक याद है। प्लीज कोई मेरा भाई मेरी बहन जो कोई भी प्लीज पोस्ट कर दे, कोई ऐसा नहीं है कि एडमिन नहीं, जिसको भी प्लीज मिलता है। नीति वचन 15 आज मैं आपको बताना चाहूंगी। हाँ, एक में ही लिखा हुआ है नीति वचन 15, उसमें कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। भाई आग में आग डालोगे बोल बोल के, तो आग जब लगेगी तो सब कुछ तबाह कर देगी। मैंने बोला ना, कुछ आग फायर एक्सटेंशन से भी नहीं बुझती। फायर एक्सटेंशन का मतलब पता है ना, वो एक रेड कलर का आपने देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे नोडिंग होती है। जब कभी वो सरकारी ऑफिसों में जो लोग कंप्लायंस, हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि अगर कहीं आग लग जाए, मेट्रो में मिलेगा, बस में मिलेगा, ऑटो वाले भी रखने लग गए भाई, और कैब वालों के पास ही मैंने देखा। हाँ प्रमोद भाई थैंक यू भाई, उत्तर ऐसा दिया, बात ही ऐसी बोली कि दिल को छू गया, बात ही ऐसी बोली कि पत्थर दिल में पिघल गया, बात ही ऐसा कि कठोर से कठोर दिल पिघल जाएगा। आपकी बातों में इतना सामर्थ्य है। 25 साल का जो रिश्ता टूट गया वो ठीक हो सकता है यदि आपकी जबान नियंत्रण में हो, और जबान तब नियंत्रण में होगी जब आपका जो विचार है, क्योंकि जो जबान में वही आता है जो विचारों में होता है। तो इधर कंट्रोल करो, ये अपने आप कंट्रोल। जब इसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये बोलेगा क्या? समझ रहे ना, जब इसको कोई डाटा ही नहीं मिलेगा, ऊपर से डाटा ही नहीं दिया, इधर वाले व्हाट्सएप से इस वाले नंबर से इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे डाटा ही नहीं आया, तो ये बोलेगा क्या? क्या बोलेगा बताओ? शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। यहीं से सारा डाटा आप देते रहते हो, यहीं से सारा डाटा, यहाँ से कॉपी कट पेस्ट किया इसको डाल देते हो, यहाँ से कॉपी कट पेस्ट किया इसको डाल देते हो, ये भी पटर 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 बोल देता है सब चीजें। तो बहुत जरूरी है कोमल उत्तर। लिखा जलजलाहट ठंडी हो जाती है। यहाँ पे प्रभु ने ये नहीं बोला प्रार्थना करने बैठ जाना जब किसी को गुस्सा है। कहीं लिखा है बाइबल में? मुझे बता दो अगर आपने कहीं बाइबल पढ़ी है कि जब किसी को गुस्सा है तो प्रार्थना करने बैठ जाना और अन्य अन्य भाषा बोलना और उसके सर पे हाथ रखना, आपका भी हाथ पटक देगा भैया। वो लिखा है कोमल उत्तर से, पहले गुप्त में जाना, प्रार्थना करना, जो गलती हुई है उसके ऊपर पश्चाताप करना और सामने आना, और फिर बड़े कोमल उत्तर देना। तो क्या होगा? जलजलाहट ठंडी हो जाती है। तब ठंडी होगी जलजलाहट जब आप कोमल उत्तर देंगे। और परंतु कटु वचन से क्रोध फट जाएगा। ये नहीं आया, गलती रियलाइज ही नहीं हो रही, अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा, और आगे और उल्टा सीधा बोलना चालू कर दे, तो भैया तो गुस्सा तो बढ़ेगा ही ना। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं लिख रही हूँ, ये मैं नहीं बता रही, बाइबल मैंने नहीं लिखी है। आप गुस्सा घटाने का काम कीजिए, किसी के गुस्सा बढ़ाने का कारण मत बनिए, किसी की जलजलाहट ठंडे करने का कारण बनिए, किसी की जलजलाहट को आग में तब्दील मत कीजिए। उसके बाद सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट। देखिए मैं एक चीज बहुत क्लियर अपने घर में ही बोलती हूँ, मैं आपको भी बोल रही हूँ, precaution is better than the prayer request. I will repeat it once again for you guys. Precaution is better than a prayer request. सावधानियों को बरतने उत्तम है करके प्रार्थना निवेदन बांटने से। कुछ लोग सावधानी नहीं बरतते अपनी जुबान पे या अपनी चीजों में, और उसके बाद हर जगह प्रेयर रिक्वेस्ट होती है। Precaution is better than sending the prayer request here and there. प्रार्थना निवेदन देने से उत्तम है कि आप पहले सावधानी बरत ले भाई। हमें क्या ये करना चाहिए? सेफ्टी बरत ले भाई, ध्यान दे ले कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और लिखा हुआ है
एक वचन और मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये कि गुस्सा ठंडा हो जाएगा जब आपको पता है क्या बोलना है, सीख जाएंगे। जब प्रार्थना में उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना मत कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु से मांगिए वो उत्तर कि अब आपको बोलना क्या है, क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा आएगा और आपको बोलना सिखाएगा। किसी इंसान से सलाह मत लीजिए, पवित्र आत्मा से मदद लीजिए और वो बोलिए जो पवित्र आत्मा आपसे चाहते, और पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। आपको क्या लिखा है, तो पहले से तैयारी मत करना, यानी कि आपको तैयारी करने के लिए पहले बंद कमरा करना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा प्रभु मैंने गलती कर दी, ऑफिस में, चर्च में, घर में, मेरे रिश्तों में गलती हो गई है, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा बात हो गया है, या मेरे ऑफिस में बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर सा फैल गया, अब मैं क्या करूं। तो पहले आपको अपने लिए लिखा, पवित्र आत्मा सिखाएगा आपको क्या उत्तर देना है या क्या बोलना है। मनुष्य से सलाह मत लेना, पवित्र आत्मा से सलाह लेना। यदि पवित्र आत्मा कहे जा उससे सीख, तो उससे जरूर सीख लेना। हालेलुया। और पहले मैंने आपको बताया गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो यानी आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको जब आपको सही उत्तर देना आएगा। कुछ भी उठा के बोले, इसलिए मैंने आज का टॉपिक मेरे को प्रभु ने दिया, जबान संभाल के। आप वर्शिपर हो, आप कोई भी क्यों ना, XYZ fill in the blanks मैंने दे दिया है। ये सबके लिए वचन है, ये बोलने वाले से लेकर सुनने वाले के लिए सबके लिए वचन है। वचन हड्डी हड्डी गूदे गूदे को भेदता है, गिर्र की तरह अंदर तक जाता है। हालेलुया। और फिर उसमें लिखा हुआ है नीति वचन 10:11, द माउथ ऑफ द राइचियस इज फाउंटेन ऑफ लव, फाउंटेन ऑफ लाइफ, कि जीवन का सोता। जब आप अपनी जबान पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो आपका जो मुंह के शब्द है उससे जीवन मिलता है। फिर आप जिसके लिए जो बोलते हो ना, प्रोफेसी नहीं, विश्वास से जो बोलते हो वो चीजें उसके लिए हो जाती हैं। प्लीज कोई वचन डाल देगा प्लीज। नीति वचन 10:11, द माउथ ऑफ राइचियस इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ, जीवन का सोता यही है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, जीवन इसके अंदर है। यहां से जब आप बोलोगे, लाइफ है यहाँ पर, डेथ और लाइफ यहीं पे दी है। और जब आप अपनी मस्तिष्क को नियंत्रण करेंगे, मन को नियंत्रण करेंगे, तो आपका क्या होगा, आपकी जबान पे कोमल उत्तर निकलेंगे। कोमल उत्तर निकलेंगे तो क्या होगा, जो झगड़ा हो रहा है, जो वाद विवाद हो रहा है, आप देखिए ना संसद में हमारे हंगामे क्यों होते हैं, या कहीं पर झगड़े वाद विवाद क्यों होते, शब्दों के कारण होते हैं। वो कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिए, शब्दों के कारण झगड़े हैं। हर न्यूज का एक ही रीजन है, शब्द के कारण झगड़ा। घर के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, देश के अंदर, क्या बोलते हैं, सीमाओं के ऊपर शब्दों के कारण झगड़े हैं, है ना। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जो हमारे जो नीति वचन उसका 10 और 11, द माउथ ऑफ राइचियस इज फाउंटेन ऑफ लाइफ। हाँ, धर्मी के मुख से निकले वचन जीवन का सोता होते हैं। तो क्या होता है फिर, वो उस व्यक्ति के जो शब्द होते हैं ना, एक धर्मी व्यक्ति को अपनी जबान पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। एक भक्त को, एक सेवक को, एक अनॉइंटेड व्यक्ति को, एक मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड को, एक कोई भी XYZ आप अपने आप को मानते हैं या क्लेम करते हैं या कंसिडर करते हैं, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ। जबान पर नियंत्रण होगा तो जो कुछ जीवन निकलेगा, जीवन का सोता, यानी आपके मुंह में प्रभु ने जीवन का सोता दे दिया है। यहाँ पे डेथ का तो नामो निशान नहीं है, यहाँ पे लिखा है जीवन। जो बोलेंगे वो होगा, प्रभु करेंगे। आप किसी के लिए विश्वास से बोलेंगे, वो चीजें हो जाएंगी। और लोग कहेंगे भाई ये प्रार्थना करते ना, प्रभु जरूर सुनता है, चलो आओ एक बार हम इनसे दुआ करवाते हैं, खुदा बाप हम पर अनुग्रह करें, हम बहुत समय से परेशान है। लोग दूर दूर के प्रार्थना करवाने आएंगे, क्योंकि आपका मुंह क्या बन गया, जीवन का सोता। आपके मुंह से लाइफ ही निकल रही है। आप जिसके वो बोल रहे हैं, उसके बिजनेस में लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ में लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी हर चीज में लाइफ आ रही है, उसके ड्राई बोन्स में लाइफ आ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुंह का जीवन का सोता मुंह के अंदर है, यहां पर है। हालेलुया। एक वचन और बताऊंगी, एक जगह मैं पढ़ रही थी कि धर्मी जन के बोलने से, वो मुझे अभी वचन मिला नहीं, कि धर्मी जन के बोलने से बहुतों का पालन पोषण भी होता है, यानी अपना ही पेट नहीं भरता, बहुतों के लिए बहुतों का पालन पोषण हो जाता है। जब धर्मी जब उसका जबान पर नियंत्रण आना सीख जाता है, जब अपनी जबान को नियंत्रित करना सीख जाता है, यानी नहीं सीखते तो ऐसा होता है, सीखते हैं तो उसका ये प्रभाव पड़ता है। तो सीख जाता है तो क्या होता है, बहुतों का पालन पोषण करता है ऐसा व्यक्ति। नीति वचन के अंदर आई बिलीव कहीं वहीं पर ही है कि वो व्यक्ति बहुतों का पालन पोषण करता है। उसके एक बार एक शब्द बोलने से लोग तैयार हो जाते हैं, उसके एक शब्द बोलने से लोग अपना बेस्ट करने लग जाते हैं, उसके एक बोलने से स्वर्ग उसके लिए उत्तर ले आता है। इतना परमेश्वर ने आशीष दी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम भाई अच्छे दिन देखना चाहते हो, एक वचन और मैं आपको बोलूंगी, लिखा है कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, नीति वचन उसका 34, 12 और 13 में लिखा है, वो क्या करे, अपनी जबान पर नियंत्रण रखे।
और ये आपको नए नियम में भी मिलेगा, मैं कल रात को भी पढ़ रही थी कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जबान पर क्या करे, नियंत्रण रखे। हम सब अच्छे दिन के लिए कहते हैं, हम इस पास्टर को बोलते हैं भाई मेरे लिए प्रेयर करो, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो, मैं अच्छे दिन देखूं, हमारी लाइफ में ये दिन कब आएंगे। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, उसके लिए इस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अच्छे दिन तो जरूर आएंगे, लेकिन जब ये कंट्रोल में होगा। लिखा है कि जो अच्छे दिन देखना चाहता है, सबकी इच्छा कि भाई मैं बहुत अच्छे दिन देखूं, बड़े ब्लेस्ड दिन देखूं, वो सारी वाचाएं देखूं, जो मैंने सोचा नहीं मैं वो भी देखूं, जो मेरे ड्रीम्स अधूरे रह गए वो भी देखूं, जो मेरे को प्रोफेसीज दी गई हैं मैं वो भी देखूं। वो सब कब होंगी? जब हमारा जबान पर नियंत्रण होगा। हालेलुया। क्योंकि जो जबान को नियंत्रण कर लेगा वो बहुत कुछ नियंत्रण कर सकता है। हालेलुया। हाँ, आपको ये वचन पहला पत्रस में मिलेगा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रखे। हमारे मुंह से वो बातें ना निकले। हम दुआ तो सबसे करवा रहे हैं, हर जगह प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारी जबान ठीक नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, जबान संभाल के, इसलिए परमेश्वर ने कहा कोई अपने आप को भक्त समझे तो क्या करे, अपनी जबान पे सबसे पहले नियंत्रण करे। यानी एक सर्वेंट का, एक मैन ऑफ गॉड का, वुमेन ऑफ गॉड का, और एक वर्शिपर का, और एक सेवक का सबसे पहला काम होता है कि वो ये सब चीजें बाद में करे, पहले क्या करे, जबान पर नियंत्रण करे, यहाँ पर काम करे। आप माउथ ऑफ गॉड तब बन सकते हैं जब यू नो कि नॉइज ऑफ गॉड में परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है। और नॉइज को डांटने की जगह नॉइज के लिए आपको अपना मुंह बंद कई बार करना पड़ता है। परमेश्वर उन्हीं से बात कर सकते हैं जो परमेश्वर की सुनने के लिए थोड़ा शांत हो सकते हैं, जो बहुत कुछ सुन सकते हैं परमेश्वर के लिए, जो निंदा, नाम धराई, जो बहुत सारी ऐसी आलोचनाओं से निकल सकते हैं, रिजेक्शन से निकल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा परसिक्यूशन से निकल सकते हैं, जो सब कुछ देने के लिए तैयार है। प्रभु उनसे बात करते हैं। प्रभु ने तो बिलाम से भी बात की थी, पर माना थोड़ी ना, तो प्रभु ने गधी को इस्तेमाल कर लिया। था तो वो एक अनॉइंटेड सर्वेंट, अनॉइंटेड प्रॉफिट, लेकिन डिसोबीडिएंट था। लेकिन वो गधी जिसके ऊपर कोई अभिषेक नहीं था, लेकिन वो ओबीडिएंट थी। अ डंकी, अ फूलिश डंकी, यू नो, ओबीडिएंट थी वो। और प्रभु ने जो बोला वैसे ही किया। उसने ये नहीं बोला मेरे मालिक को बुरा लगेगा, उसने ये नहीं बोला मैं इतने सालों से इसके साथ हूँ। उसे इसको पता चल गया था मेरे से बात कौन कर रहा है, और इसलिए उस गधी का नाम बाइबल में है। हालेलुया। बेशक उस गधी की कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई चर्चिस नहीं है, लेकिन उसका नाम बाइबल में है। और हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्री हो, बहुत सारी ब्रांचेस, और हमारा नाम उसके जीवन की पुस्तक में ना पाया जाए तो क्या फायदा। मेरे भाई मेरी बहन, मुझे ये बताइए, हमारी बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन उसके जीवन की पुस्तक में मेरा नाम कंसिडर ना किया जाए तो क्या फायदा। हालेलुया। इसलिए ये जबान बहुत जरूरी है, सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए ही नहीं है। इस जबान पर काम करना प्रभु चाहते हैं, इस जबान को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इस जबान को भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने विचारों को नियंत्रण करना हो। जब विचार नियंत्रण में होंगे तो शब्द भी नियंत्रित ही निकलेंगे। लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है, मानो वो नगर को जीत लेता है। मन को जीतना है, क्योंकि मन शांत है तो तन भी शांत है। जबान ठीक रहेगी, शरीर भी चंगा रहेगा, अच्छा सेहत तंदुरुस्ती रहेगी। सारा दिन कुड़कुड़ाते रहते, बुड़बुड़ाते रहते, बीपी इतना गया, शुगर इतना गया, इतनी टेंशन, डॉक्टर कह रहा है मेडिसिन तो ले लो, मेडिटेशन भी लो भाई। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इफ यू वांट फिजिकल हीलिंग यू नीड टू कंट्रोल योर टंग, इफ यू नीड द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स यू नीड टू कंट्रोल योर टंग, इफ यू वांट टू सी गुड डेज, गुड लाइफ यू नीड टू कंट्रोल योर टंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी जबान पर नियंत्रण रखें। इसी जबान के कारण सब कुछ बटा हुआ है। इस जबान के कारण दोस्त भी दुश्मन है, इस जबान ही के कारण दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि प्रभु को किसी का चाल चलन अच्छा लगता है तो प्रभु उसके दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। यानी कहीं ना कहीं वी नीड टू वर्क इन आवरसेल्फ। भाई हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मेरा दुश्मन मेरा दोस्त बन जाए, वो प्रभु को पहले मेरा चाल चलन ठीक लगना चाहिए, प्रभु को मेरी एक्टिविटीज ठीक लगनी, प्रभु को मेरे काम ठीक लगने चाहिए, प्रभु को लगना चाहिए कि नहीं तो लिखा है शत्रु लोग भी चापलूसी करेंगे। हालेलुया। सो आई बिलीव परमेश्वर के वचन ने आपको आशीष दी। मेरा टाइम पूरा हो गया है, हम लोग कल फिर मिलेंगे। और मैं चाहती हूँ अपने रिश्तों पे काम करें, क्योंकि हर रिश्ता परमेश्वर की ओर से है और हर रिश्ता परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। यदि परमेश्वर का प्रेम, अगर आप सिर्फ प्रेम शब्दों का नहीं है, रिश्तों को निभाने से प्रेम पता चलता है। इसलिए बाइबल में एक जगह लिखा है, दूर रहने वाले भाई से पास में रहने वाला पड़ोसी ज्यादा उत्तम है। बाइबल में ही लिखा है भाई,
यानी पड़ोसी का भी महत्व है। इट्स ऑल्सो अ सिंबल ऑफ लव। तेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु कहता है वो जो तेरे दुख और मुसीबत में तेरे साथ खड़ा है। आइए हम दुआ करेंगे। विल कंटिन्यू अगेन टुमारो। और मैं चाहूंगी आप प्लीज अपने रिश्तों पे काम करें, अपने घर पे काम करें, क्योंकि खुदा बाप हमें अंदर देखता है। बाहर ले जाने से पहले प्रभु अंदर काम करते हैं। प्रभु बाहर नहीं लेके आते, पहले अंदर काम करते हैं, परफेक्ट बनाते हैं आपको। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि पहले किसी को, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम किसी को डीकन या कोई पोस्ट देते हो सेवक की, तो पहले देखो अपने घर का टेक केयर कैसे करते हैं, क्योंकि यदि कोई 5 लोगों का टेक केयर नहीं कर सकता तो वो इतने लोगों का टेक केयर कैसे करेगा। यानी प्रभु रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति अपने राज्य के लिए मांगते हैं। विश्वास योग्य लोग, जिम्मेदारी उठाने वाले लोग, पीड़ा उठाने वाले लोग, केयर करने वाले लोग मांगते हैं। हालेलुया। आइए अपनी जबान पर नियंत्रण करें, पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। केवल पवित्र आत्मा है जो आपको सिखाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी, तूने कहा यदि कोई मेरा भक्त है और वो अपनी जबान पे लगाम ना दे तो उसकी भक्ति भी व्यर्थ है। यानी आप देख रहे हैं, आप हमारे मन और दिमाग को तो जानते हैं, लेकिन आप हमारी जबान से भी अवगत है। परमेश्वर, हमारी जबान को ठीक कर पवित्र आत्मा। जहां कहीं ऐसी बातें हैं उन्हें दूर कर। और परमेश्वर, जिनके कारण हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, कलीसिया टूट रही है, देश टूट रहा है, ऑफिस में समस्याएं हैं, प्रभु हमारे घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, हमारे जीवनों में ब्लॉकेज है, हमारे जीवनों में बंधन है, हर ऐसा एक शब्द, हर ऐसे शब्द के प्रभाव को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में निष्नाबूद करते हैं। प्रभु, मैं नहीं सिखा सकती, लेकिन आपका आत्मा जो सारे समझ से परे है आपके लोगों को सिखाए। हम पहले से तैयारी ना कर लें कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि आपका आत्मा तो हमें उसी घड़ी सिखाता है। गुस्से को कैसे ठंडा करना है, रिश्तों पे कैसे काम करना है, प्रभु आपका आत्मा सिखाए। हम हर जगह जयवंत हो खुदावन, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है हमारी वर्थ तेरे द्वारा है, हमारी महिमा का परमेश्वर तू है। तू हमें भी उन स्थानों पे महिमा देता है जहां लोग हमें तुच्छ और निकम्मा जानकर छोड़ देते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा की तू हमारे मध्य में है। एक एक देखने वाले भाई बहन को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू।